धार्मिक स्थानों की बुनियादी पहचान को मजबूती देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामलों में कोई ऑर्डर न दे और न ही सर्वे के आदेश जारी करे। 3 सदस्यीय बेंच ने कहा कि हम इस कानून के दायरे, उसकी शक्तियों और ढांचे को जांच रहे हैं। ऐसे में यही उचित होगा कि बाकी सभी अदालतें अपने हाथ रोक लें। केंद्र सरकार को 4 हफ्ते का समय दिया गया, यानी केंद्र को 4 हफ्ते के भीतर सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब देना होगा। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। देखिए, देश में संसद में कानून बनता है और 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिस तरह से पालन नहीं किया जा रहा था वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण था। देश की सबसे बड़ी अदालत ने आज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेके जो निर्देश जारी किए हैं, सर्वे पे रोक लगाई है, फैसलों पे रोक लगाई है, कोई भी नए मामले को दर्ज करने पर रोक लगाई है। समाजवादी पार्टी उस फैसले का स्वागत करती है। समाजवादी पार्टी समझती है भारतीय जनता पार्टी, उनसे जुड़े हुए लोग, उनसे जुड़े हुए संगठन लगातार मंदिर और मस्जिद का मुद्दा उठा के देश के नौजवानों का, किसानों का, मजदूरों का जो मुद्दा है उसको कहीं पीछे ढकेलना चाहती है। लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला आया है, हम समाजवादी पार्टी उस फैसले का स्वागत करती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने इस देश में सद्भाव, अमन, चैन, शांति और आपस में भाईचारे का एक बड़ा संदेश दिया है। आज जो पूरे देश और प्रदेश के अंदर जो माहौल आज जो पूरे तरीके से बिगाड़ने का काम हुआ है इस सरकार में, उसको पूरी तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक रोकने का काम किया है। जब ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया था, उसका मतलब ये था कि देश में इंस्टेबिलिटी ना हो, दंगे ना हो और देश में अमन रहे। अब हम जो देख रहे हैं, खासतौर संभल में जो हुआ, जिसमें एक ही दिन में केस फाइल हो गया और 1.5 घंटे के अंदर ऑर्डर भी मिल गया, सर्वे हो गया, फिर दूसरा सर्वे हुआ, उसके नतीजे में हम देखते हैं कि हिंसा हुई और 5 बेकसूर मुसलमानों की वहाँ पर पुलिस के जरिए हत्या कर दी गई, फायरिंग। तो सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला उस एक्ट को सामने रखकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब कोई सर्वे नहीं होगा, कोई केस कोर्ट हियर नहीं करेगी जब तक कि सुप्रीम कोर्ट उसकी हियरिंग कंप्लीट नहीं करता, जो फैसला आएगा। और ऐसे में बड़े सवाल, वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम निर्देश, अब क्या और बढ़ेगा क्लेश? अटाला, बदायूं, संभल, सर्वे से ही निकलेगा हल। अब केंद्र के पाले में गेंद, मंदिर मस्जिद का थमेगा विवाद, धर्म की सियासत पर लगेगी रोक, एक्ट में बदलाव साबित होगा मास्टर स्ट्रोक। इन्हीं सवालों के साथ करेंगे मेहमानों से चर्चा। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी, नेता बीजेपी, प्रियंका गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आचार्य एच.एस. रावत, हिंदू धर्म गुरु, और रोहित पांडे, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, हमारे साथ जुड़े हैं। और शुरुआत दो टूक की रोहित पांडे जी आपसे करना चाहते हैं, क्योंकि 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कई महत्वपूर्ण चीजें भी इसमें हैं। संभल वाला मामला, उसमें एक पक्ष यह भी कहा जा रहा है कि यह एएसआई संरक्षित प्लेस है, तो यहां जो पूजा स्थल अधिनियम है उस एक्ट को लेकर इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। दूसरी ओर कई केसेस ऐसे सामने आए हैं, जिस तरीके से जौनपुर की बात करें, बदायूं की बात करें, वहां भी ऐसे केसेस सामने आए हैं। तो जरा सरल भाषा में समझा दीजिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो आज हुआ है, और जो ये एक्ट है जिसे एक पक्ष इसमें बदलने की भी मांग कर रहा है, और उसका दावा यह है कि ये तो धर्मनिरपेक्षता वाला तो है ही नहीं, इसमें कुछ एक पक्ष को खुश करने के लिए इसे लाया गया, जल्दबाजी में लाया गया। जी देखिए, इसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में जब बना तो एक, अगर आप देखेंगे कि इसका जो ऑब्जेक्ट था वो ये था कि हिस्टोरिकल कैरेक्टर को सेफ गार्ड करना, एक तरीके से कि जो चीज इन्होंने, जब वो एक्ट बना है तो 1947 से पहले की जो चीज है वो यथास्थिति बनी रहेगी, वो एक चीज बनाएगी। और उसमें कुछ, जैसे आपने कहा कि एएसआई और जो राम जन्मभूमि का इशू था उसको एक्सक्लूड किया गया कि वो, अगर वो देखते हैं कि अगर उसमें कहीं कोई चीज पाई जाती है तो वो आपके प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में आएगा। तो ये अब देखिए, अब इसकी संवैधानिक जो वैधता है
उसको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में कि जो बैरियर्स हैं, जो एक रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो कि अभी आप तमाम आपने देखा होगा कि 5 केसेस हमारे सुप्रीम कोर्ट में केसेस फाइल किए गए हैं, इसी से रिलेटेड है। जो ये चाहती है कि वो बैरियर हट जाए, ये चाहती है कि वो जो सर्वे करा के कि ये जो इशू बनाया गया बन रहा है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाए गए हैं, उसका जो वास्तविक स्वरूप था उसका सर्वे होने की जो बात की गई, जो कोर्ट के थ्रू ली जा रही है। तो इन सबको एक प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो प्रावधान आया, एक एक्ट आया, वो इसी चीज को लेकर के आया कि कोई एक नेशनल हार्मोनी, एक उसको प्रोटेक्ट करना, एक आपका जो सेकुलरिज्म है उसको आप प्रोटेक्ट करना, उसको नहीं सर, प्रमोट फिर करना। तो मामला वही तो आके अटक रहा है कि क्योंकि एक पक्ष कह रहा है कि किसी विशेष को खुश करने के लिए ये सब कुछ लाया गया है। क्योंकि मैं भी पढ़ रहा था, जब रिसर्च कर रहा था, तो कई चीजें भी सामने आई हैं, उसमें इन बातों का जिक्र किया गया है कि जैसे हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख पूजा स्थलों और तीर्थ स्थलों पर अपना अधिकार वापस लेने से ये एक्ट, इसमें जो तर्क दिया जा रहा है, रोकती है। लेकिन वही देखिए, वक्फ एक्ट की धारा 107 ऐसा करने की अनुमति देती है। बिल्कुल, देखिए अभी अगर आप देखेंगे तो इसको चैलेंज जो किया गया है कि वो जो राइट टू रिलीजन है, जो आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 की बात की गई है कि राइट टू रिलीजन और राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, तो इसको लेकर के लोगों ने पिटीशन फाइल की है। तो अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट को कि अब ये नया जो एक्ट है उसमें क्या अमेंडमेंट करेगी, उसके क्या ऑब्जर्वेशन होंगे, उसकी फाइंडिंग क्या होगी, ये देखने की जरूरत है कि इस तरीके के मामले जो आ रहे हैं कि जो सर्वे करा करके कि जो ये मामला आया कि मंदिर और मस्जिद वाला इश्यू जो चल रहा है, जो ये धर्म की सियासत हो रही है, इस पे लेकर के अगर जो मामले आ रहे हैं, वो जो ये फ्लड है, जो ये बाढ़ आएगी, जो केसेस की, ये मुकदमेबाजों की और लोगों की, कि ये हर एक जगह को जो चैलेंज किया जाएगा, जो भी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हैं। तो इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया है सभी अदालतों से कि ये जरा ऐसे मामलों से आप अपना हाथ पीछे रखें। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी, एक तरीके से कह सकते हैं कि 4 हफ्ते में जवाब भी दाखिल करना है। सवाल यह है कि अब तो कदम तो आपकी पार्टी की सरकार यानी कि एनडीए सरकार को उठाना है इस मामले में। वो क्या कहती है और क्या बोलती है, ये भी देखना बहुत अहम है। जी देखिए राहुल जी, जिस प्रकार से वर्शिप एक्ट को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला दिया है, हम उसका स्वागत करते हैं। हम आज तक कोई भी ऐसा फैसला सुनाया है माननीय न्यायालय ने, कभी भारतीय जनता पार्टी ने विरोध नहीं किया। चाहे आप ज्ञानवापी का जो आदेश दिया था उसमें सर्वे करने का, उसमें तो किसी ने विरोध नहीं किया, केवल एक विशेष वर्ग था जो विरोध कर रहा था उसका। संभल में आपने देखा संवैधानिक तरीके से जांच चल रही थी, संवैधानिक तरीके से सर्वे चल रहा था, उसमें अड़ंगा कौन डाल रहा था सबको पता है, पूरा देश जानता है। देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला करता है बहुत सोच समझ के करता है। रही बात वर्शिप एक्ट की, भाई बता रहे थे अभी अधिवक्ता जी, देखिए जो वर्शिप एक्ट है 1991, उसके आधार पर ये समझिए आप कि जो 1947 तक जो जिसका जैसा प्रारूप था धार्मिक स्थल का वो वैसे ही रहेगा। अब मैं उसका एक उदाहरण देता हूँ। संभल का हरिहर मंदिर है, 2012 तक वहां पूजा होती थी, वहां कुआं पूजन होता था, हिंदू वहां कुआं पूजन करने जाते थे। लेकिन वहां किसने बंद कराया, वो किसने इसका उल्लंघन किया वर्शिप एक्ट का, किसने संविधान की धज्जियां उड़ाई वर्शिप एक्ट को तोड़कर? समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, क्योंकि वहां के सांसद उस समय तत्कालीन डॉक्टर शफीकुर रहमान पर्क थे। दूसरा मैं सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं, जो कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, संविधान को ना मानने वाले जो लोग हैं। ज्ञानवापी की बात कर लीजिए, 1996 तक वहां गौरी शंकर की पूजा होती थी, वो किसने रुकवाई थी? तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने। भाई किसने उल्लंघन किया था इसका? समाजवादी पार्टी ने। तो एक बात बताइए, सारे संविधान की जो बात करते हैं, आज जो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, जो कहते हैं कि हम संविधान के रक्षक हैं, हम पीडीए के रक्षक हैं, संविधान की धज्जियां तो वही उड़ाने वाले लोग हैं, कोई और नहीं है इस देश में। आप देखिए ना, राहुल गांधी जी जब संभल जा रहे थे, उनको पुलिस प्रशासन रोक रहा था, संविधान की किताब दिखा रहे थे कि भाई संविधान के खिलाफ है ये, मुझे रोकना। अरे भाई एक बात बताइए, जिस संविधान की किताब आपके हाथ में है राहुल गांधी जी, उसी संवैधानिक तरीके से तो वो तो ठीक है, सारी बात ही आपकी। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी, सवाल क्योंकि अब हर कोई जानना चाह रहा है कि जवाब क्या होगा केंद्र सरकार की ओर से। देखिए जो जवाब होगा वो सबके सामने होगा, लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, कोर्ट ने यह भी कहा है जो पेंडिंग पड़े हुए हैं अभी, पहले वो मामलों पर जो पूरी जांच हो जाए,
उसके ऊपर जो फैसला आ जाए उसके बाद नए केस लिए जाएंगे। ये भी मैं बता दूं आपको, चाहे ज्ञान वापी का केस हो जो चल रहा है पहले से, चाहे संभल का हो, इन पर जो कार्रवाई चल रही है वो उसी तरह से चलती रहेगी, ये भी ध्यान रखिएगा आप। लेकिन नए केस नहीं लिए जाएंगे, ये भी कोर्ट ने कहा है, जज ने वहां। प्रियंका गुप्ता जी, नजरिया क्या है आपका? अब लेकिन नजरिया साफ है कि जिस तरह से अपनी राजनीति चमकाने के लिए और अपने फायदे के लिए और चंदे के लिए जिस तरह से लोग यहाँ पर मस्जिदों के नीचे मंदिर खोज रहे हैं, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है वो अपने आप में ये साबित करता है कि किस तरह से जो लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए इस देश की जो सद्भावना है, इस देश का जो भाईचारा है, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है वो सीधे सीधे शब्दों में है कि कोई नया केस नहीं लिया जाएगा और जो पुराने केसेस चल रहे हैं उसमें किसी तरह का कोई भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। ये बात साफ है। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये हमें बताता है कि 1947 आजादी के पहले जो भी बिल्डिंगें बनी हुई हैं या जो भी हमारे पूजा स्थल है उसका प्रारूप चेंज नहीं हो सकता, पर उसके बाद अगर कुछ ऐसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की है, पर उससे पहले की जिम्मेदारी नहीं है। सीधी सीधी बात है, वो सीधा एक जो है पूरा, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये पूरी उसी में तरीके से मैं कुछ साफ है। चीजें जोड़ देता हूँ। जो अवधेश उपाध्याय जी ने उदाहरण दिया, चाहे वो संभल वाला मामला हो या फिर वाराणसी ज्ञान वापी वाला मामला हो, वहां तो पूजा होती रही, फिर भी इस एक्ट का उल्लंघन किया गया, पूजा को बंद करवाया गया। अरे भाई, ये कौन कह रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी को पूजा पाठ और इसके अलावा तो कुछ आता ही नहीं है। वो पूजा भी करेगी, वो प्रूफ भी देगी और सारा कुछ करेगी। ये सारा किया धरा भारतीय जनता पार्टी का ही है। आप बताइए कि इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की 11 साल की सरकार रही, इससे पहले भी अटल जी की सरकार रही, उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब ये आप 11 साल के बाद आपको याद आ रहा है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास आज मुद्दे खत्म हो गए हैं। जब इनसे पूछा जाता है कि 7 लाख बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते, इनसे पूछा जाता है किसानों की आय दुगनी क्यों नहीं हुई, इनसे पूछा जाता है कि आज 100 में से 85 लोग बेरोजगार क्यों हैं, वही तो मैं भी पढ़ रहा था उनका ना। जवाब नहीं दे पाते हैं और फिर ये कहते हैं कि भैया यहाँ पूजा होती थी, वहां नहीं होती। अरे जब कोर्ट में केस चल रहा था, हु आर यू टू इंटरप्ट इन बिटवीन अस? वही तो मैं भी पूछ रहा हूं कि कौन कौन गया है सुप्रीम कोर्ट में। ये CPIM, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, NCP शरद पवार, विधायक जितेंद्र आवाड़, RJT सांसद मनोज कुमार झा, सांसद थोल, ये सब तो गए हैं इसके समर्थन में। भाई राहुल, सीधी बात कोई ये और भी नहीं गया? बताइए। या जो आप स्कूल का मुद्दा राहुल उठाते जी, वहां उसे लेकर भी जाती कि भाई उत्तर प्रदेश में ये स्थिति बनी हुई है, कोर्ट सुनवाई करे। राहुल जी, सीधी सी बात ये है कि इनको आज 11 साल के बाद याद आया कि यहाँ मंदिर में पूजा होती थी और मस्जिद में पूजा होती थी, अब नहीं हो रही। तो क्यों याद आया आपको इतने दिनों बाद? आपकी 6 साल की पहले भी सरकार रही, आपकी 11 साल की भी सरकार रही। अरे आपको याद आना चाहिए था ना, आपके पास सरकार तो आदेश जारी कर देती अगर कुछ होना होता, तो कोर्ट क्यों जाती सरकार? अरे तो या इसमें कहीं अगर आप अब ये बता दीजिए जितने भी केस है, मैं प्रियंका जी, मैं किसी की, मैं सरकार की ना आपकी बात कर रहा हूं, बस एक नॉर्मल चीज जानना चाहता हूं। चाहे ज्ञान वापी का मुद्दा हो, बदायूं का मुद्दा हो, संभल का मामला हो या फिर जौनपुर का मामला हो, अजमेर का मामला हो, एक बात सुनिए, कहीं भी सरकार उसमें याचिका करता है या सरकार का कोई नुमाइंदा याचिका करता है? जो आप सरकार पर आरोप लगा रही हैं वही मैं पूछना चाह रहा हूं। मैं समझती हूँ कि सरकार इसको पूरी तरीके से समर्थन दे रही है और सरकार इस पर क्या, जो केंद्र सरकार से मांगा गया है कि इस पे वो अपनी प्रतिक्रिया दें, तो वो अपनी प्रतिक्रिया देंगे, उससे साफ हो जाएगा कि वो इस देश में शांति चाहते हैं फिर क्या शांति चाहते हैं। सवाल यही आ जाता है, तत्कालीन सरकार नरसिम्हा राव की जो इस एक्ट को लेकर आई, तो उसमें भी आप किस एक वर्ग को खुश करने की कोशिश कर रही थी? क्योंकि सवाल वोट बैंक का है, इससे भी ये सवाल लगातार उठता है। आप दूसरा ये बता दीजिए, आप कहती हैं ना कि धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा, फिर कुछ लोगों को तो रोका गया ना, एक को खुश करने के लिए कुछ लोगों को रोक दिया गया ना, एक बैरियर लगा दिया गया इस एक्ट से। देखिए, अगर राहुल जी, अगर हम यही करते रहेंगे तो हम देश को आगे कब बढ़ाएंगे? एम्स जो खुल गए, जो स्कूल कॉलेजेस बन गए, जो नहरें बनाई गई, जो हरित क्रांति चलाई गई, ये चिंतनीय विषय है आचार्य एच.एस. रावत जी। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें कैसे होती है अगर हम ये मंदिर मस्जिद ही करते रहते तो। इस पर आप लोग चिंता कीजिए, स्कूल कैसे खुलेगा, अस्पताल कैसे, बेरोजगारी कैसे दूर होगी, किसानों की समस्या कैसे दूर होगी, ये मंदिर मस्जिद। एक मिनट सुनिए, एक मिनट अवधेश जी, एक मिनट। आचार्य एच.एस. रावत जी, आप ना मांगिए ना कि ये हमारा ये मंदिर है, हमें दे दीजिए, आप ना कहिए।
भले ही वक्फ वाले आएंगे और कह देंगे कि ये मंदिर तो जो है ये वक्फ की जमीन पर है, हमें दीजिए, मेरा चाहिए आपको। राहुल जी, ये हिंदुस्तान और भारत का दुर्भाग्य है कि यहाँ मेजोरिटी में 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू होने के बावजूद भी हिंदुओं को तीसरे नंबर पर धकेला गया। आप अगर पूरा यूरोप देखें, आप पूरा मिडिल ईस्ट देखें, या इस्लामिक कंट्री या गल्फ की कंट्री देखें, जहां जिस धर्म की मेजोरिटी है वहां का संविधान उसके अनुरूप है, वहां उनके अपने धर्म के पालन और उनके धर्म के नियम होते हैं। यहां पर हिंदुस्तान के अंदर हमें ये आजादी नहीं है, हमारे लिए वर्शिप एक्ट लगा दिया गया कि आपके जो मंदिर हैं वो एज इट इज मस्जिदों में ही रहने वाले हैं। यानी ये हमारा दुर्भाग्य है। और फिर सपोर्ट उसकी उनके प्रवक्ता करते हैं। क्या आपकी 6 साल सरकार रही थी, पहले क्या किया? पहली 6 साल सरकार रही तो उन्होंने बहुत फास्ट ट्रैक पे, जो आपने 50-60 साल से किसी चीज को रोक के रखा हुआ था, उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में कन्वर्जन कराने में लग गए और उसका फैसला बहुत फास्ट ट्रैक पे करवाया। और राम मंदिर का निर्माण पहले 6 साल में हुआ, दूसरे के अंदर बाकी प्रक्रिया हुई। और आज ये कह रहे हैं कि कोई स्कूल है, कॉलेज है, नहर है, उसकी बातें नहीं, सड़कों की बातें नहीं हो रही हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर सबसे ज्यादा सड़कों का निर्माण अगर हुआ है तो वो हिंदुस्तान के अंदर हुआ है। दुनिया भर के हाईवे किधर से भी किधर चले जाइए, पूरे इंडिया के अंदर हाईवे आपको दिखाई देंगे। एयरपोर्टों का कायाकल्प हुआ है और जितने भी मेडिकल कॉलेज, एम्स खुले हैं वो सबसे ज्यादा खुले हुए हैं। तो मुझे लगता पता नहीं क्यों नहीं उनका भी तो कहना है कि अगर हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढते रहेंगे तब तो हो गया। फिर तो देखिए, ये तो हमारा कर्तव्य है, हमारा अधिकार है, हमें संविधान ने ये अधिकार दिया है कि अगर हम गुलाम थे उस समय हमारे साथ अत्याचार किए, अत्याचार के तहत हमारी जमीन कब्जा की, हमारे मंदिर कब्जा किए, आज हम स्वतंत्र भारत में हैं, हम सरकार के सामने, कोर्ट के सामने ये अपना पक्ष रख सकते हैं कि हमारी ये चीज। बात तो सही है, कोर्ट जाने का अधिकार तो सभी को है। अब वो तो कोर्ट के विवेक पर निर्भर है कि उस याचिका पर सुनवाई करे कि ना करे। सुनवाई कर ले, वही तो सुनवाई कर ले तो इसमें सरकार का मामला पता नहीं कहां से आ जाता है। रोहित जी, महत्वपूर्ण बिंदु समझा दीजिए, क्योंकि देखिए ये ऐसे मोड़ पर ये पूरा केस आ चुका है जहां सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ तौर पर कह दिया कि नए केसेस ना आए जब तक जवाब केंद्र सरकार दाखिल ना करे। आखिर ऐसे कौन सा पॉइंट है जिस पर आकर कहे कि एक विराम तो नहीं लगा लेकिन अल्प विराम जरूर लगा है? देखिए, अब वो हलफनामे में लेना चाहते हैं। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एक हलफनामे में ये बात जानना चाहते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में उसमें क्या संशोधन होना चाहिए, उसमें क्या संवैधानिक वैधता क्या होनी चाहिए, जिसकी वजह से कोई बैरियर जो लगाने की बात है, जो एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात है। आप देखिए ना कि अभी आज ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, किसी एक्ट को चैलेंज किया गया है, एक्ट को चैलेंज किया गया है। तो आप ये भी समझिए कि आज का जो आदेश आया है वो यही आया है कि जितने भी मामले हैं उस मामले में अब कोई नया ऑर्डर नहीं होगा, उसको एज इट इज कर दिया है। अब जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट में फैसला नहीं आ जाता है, ये एक बहुत बड़ा फैसला होगा आने वाले टाइम में कि अब सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देती है, क्या निर्णय आएगा, क्या संशोधन होंगे इसमें, क्या फेरबदल होंगे इसमें। जो जिस तरीके से अगर आप देखेंगे आज सुप्रीम कोर्ट क्यों सामने आ जाती है, इसलिए आती है कि कहीं भी देखिए हर जगह पे अगर आप देखेंगे तो सद्भाव की बात उसको लेकर के चलेंगे कि अगर हार्मोनी, अगर नेशनल हार्मोनी की अगर आप बात करते हो उसमें देखिए बहुत बड़ा है ये। इसमें एक सुप्रीम कोर्ट एक कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको कैसे सेफ रखना है, संविधान के तहत कैसे चलना है, ये सुप्रीम कोर्ट करती है। तो सुप्रीम कोर्ट में हम लोग क्यों गुहार करने जाते हैं? इसलिए करने जाते हैं कि कोई ऐसा कुछ कम्युनल राइट ना हो जाए, कोई नेशनल, कोई ऐसा कुछ ऐसी संपत्ति का नुकसान ना हो जाए। तो जब आप कोई नेशनल इश्यूज पे जाते हैं तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट एक कदम उठाती है और वो ये देखती है कि वो कैसे संविधान में दी हुई चीज को कैसे सुरक्षित रखना है। देखिए, कानून बनाना ये तो संसद का अधिकार है, लेकिन मैं अगर ये सवाल हो आपसे कि किसी वोट के मुताबिक या किसी राजनीति के मुताबिक कोई एक्ट लाया जाता है तो क्यों नहीं उसे चैलेंज किया जा सकता, क्यों नहीं सवाल खड़े किए जा सकते? बिल्कुल, तभी तो चैलेंज हुआ है राहुल जी, चैलेंज तभी तो किया है। इस एक्ट को चुनौती दिया गया है, एक जुडिशियल रिव्यू की बात की गई
कि भाई जुडिशियल रिव्यू क्यों नहीं होना चाहिए। तो जुडिशियल रिव्यू की बात अगर की जा रही है तो ठीक है, आज सुप्रीम कोर्ट में उसकी वैलिडिटी है कि नहीं है, उस सेक्शंस की है कि नहीं है। सेक्शन 2, 3 और 4 जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में दिया गया है उसको चैलेंज किया गया है। तो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। ये डिपेंड करेगा कि क्या हलफनामे में भारत सरकार वही इंतजार सभी को रहेगा। लेकिन पता नहीं डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी क्या सोचते हैं इस बारे में, उनकी पार्टी क्या, उनकी सरकार क्या सोचती है कि कुछ बदलाव होंगे। देखिए राहुल जी, हम तो हमेशा से सकारात्मक सोच रखते हैं, हमने कभी किसी का विरोध नहीं किया। अभी बहन कह रही थी प्रियंका गुप्ता जी के ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, बीजेपी कर रही है, केंद्र सरकार करवा रही है। मैंने उनसे सवाल कर लिया था, छोड़ दीजिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कुछ बदलाव होगा क्या। मैं जवाब दे रहा हूं राहुल भाई, मैं इसी बात का जवाब दे रहा हूं। आप बताइए, संबल का जो सर्वे हुआ उसकी जो याचिका डाली उसमें कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था या नेता था? नहीं, मैंने उनको बोल दिया, मैंने उनसे यही कहा, कहीं है पक्षकार क्या सरकार, छोड़ देते हैं ना, आप छोड़ दीजिए जी। नहीं, आप मेरे वाले विषय पर आ जाइए। जी बिल्कुल, देखिए पूरी तरह से जवाब दिया जाएगा। माननीय न्यायालय को जैसा उन्होंने सवाल जवाब मांगा है उसी तरह से जवाब दिया जाएगा, समय दिया है और सकारात्मक सोच के साथ ही इसका जवाब आए। लेकिन एक बात ये सोच लीजिए, पूछ लीजिए प्रियंका जी से, यदि यही न्यायालय कल को सर्वे के आदेश दे देता है और कल को ये कह दे कि ये मस्जिद नहीं मंदिर है, तो आप ये स्पष्ट करके जाइएगा कि भैया आपके राहुल गांधी जी वहां जाएंगे नहीं, भीड़ मचाने, वहां पर आफत मचाने नहीं जाएंगे। देखिए, आप लोगों का राजनीतिक विषय होता है, मेरा सवाल आप वाला नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसा ही मिलता जुलता है। प्रियंका गुप्ता जी, कल को कुछ होता है अमेंडमेंट, कुछ बदलाव होता है, तो कांग्रेस सकारात्मक रहेगी? देखिए राहुल जी, मणिपुर में जो चल रहा है वो सबके सामने है। प्रधानमंत्री जी एक बार भी नहीं गए, पर राहुल जी तो हो ही आए वहां पर। अभी आप बात करें हाथरस की, तो राहुल जी वहां भी हुआ है। संभल भी जाना चाहते थे पर ये रेडी नहीं थे। तो हकीकत ये है कि राहुल जी तो हर जगह राहुल जी तो शांति का संदेश लेकर राहुल जी जो है चाहते हैं कि इस देश में एकता बनी रहे, सद्भावना। अवधेश उपाध्याय जी बीच में ना बोलिए, प्रधानमंत्री जी अवधेश उपाध्याय जी बीच में ना बोलिए। प्रियंका गुप्ता जी, मेरा सवाल ये नहीं था। प्रधानमंत्री जी अडानी पर डिस्कशन प्रियंका गुप्ता जी, मेरा ये सवाल नहीं था। जाना चाहिए प्रियंका गुप्ता, ये मेरा सवाल नहीं था। सवाल यही है, सवाल ये नहीं था मेरा सवाल नहीं था। मेरा सवाल था कि कल को कुछ बदलाव होता है तो कांग्रेस की सोच, तरीका सकारात्मक। बदलाव से पहले ही जो हालात उत्पन्न हुए संभल में, तो वो सबने देखा। ऐसा तो है नहीं कि आपने नहीं देखा राहुल जी, या बैठे पैनल में लोगों ने नहीं देखा। 5 लोगों की जाने भी चली गई, उससे पहले भी आप देखिए क्या हुआ था। तो मैं समझती हूँ कि जिस तरह से लोगों की जाने जा रही है, जिस तरह से दंगे फसाद हो रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, बताते हैं। आचार्य रावत जी भी क्या चाहते हैं ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता की बात होती है ना। तो इन्हीं लोग को तो इस एक्ट के जरिए मना कर दिया गया कि आप अपना हक नहीं जता सकते। इन्हीं लोगों को मना किया गया है, दूसरे पक्ष को नहीं मना किया गया। मैं तो बार बार कह रहा हूं, वक्फ का एक आधार है, वो तो कहीं भी दावा कर सकता है, लेकिन ये दावा नहीं कर सकते कहीं जाकर। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई द्वारा नहीं राहुल जी। मैं तो चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को और सभी कार्यकर्ताओं को पूरा प्रेशर सरकार के ऊपर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में उनको जो जवाब देना है वो कहें कि भाई 91 के वर्शिप एक्ट को देश हित के अंदर, क्योंकि सरकार का काम है सभी को समान ताकि एक नजर से देखना चाहिए, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। कांग्रेस की तरह नहीं कि 91 का वर्शिप एक्ट लगा दिया और साथ में 2013 के अंदर, 95 के अंदर और वक्फ बोर्ड को बहुत ज्यादा राइट दे दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। और सभी लोग यहाँ पर साधु संत यही चाहते हैं कि वर्शिप एक्ट हटे और जो हमारे जो मंदिर कब्जा किए हुए हैं, वहां पर मस्जिद बनाई हुई है, उनको एज इट इज पुरानी फॉर्म के अंदर मिलना चाहिए। आपकी जो तमन्ना है, आपकी जो मांग है, वो पूरी होती है या नहीं? क्योंकि 4 हफ्ते इंतजार कीजिए, केंद्र सरकार की तरफ से क्या जवाब दाखिल किया जाता है, क्या कुछ बदलाव होगा, यथास्थिति रहेगी, ये अल्प विराम क्या विराम में तब्दील होगा लंबे अवधि के लिए, ये भी देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का। हालांकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का निर्देश और इस बात पर बहस अब छिड़ चुकी है कि केंद्र सरकार की तरफ से आखिर क्या जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। 2 टूक में इतना ही।